मेरा बड़ा भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वो विकलांग है फिर भी हमको राम की तरह मानते हैं, तो उनका छोटा भाई लक्ष्मण की तरह उनको फर्ज निभाएगा। दोस्त मेरे इतने बहन का शादी उदी करने में सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई सपोर्ट किया है ना, तो मेरा बड़ा वाला जीजा और मेरी बड़ी वाली बहन, बहुत ज़्यादा। दोस्तों मैं बता दूं, आज मैं अपना मोदी जी चाय स्टॉल से जो पैसा कमाया हूं हर दिन माँ को दे देता हूं, और अपने माँ का हाथ में पैसा देता हूं, ये लो माँ। और दोस्तों आज की वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं है, आज अपनी लाइफ की जो मेरी कहानी है, रियलिटी कहानी है, कोई फिल्मी नहीं है। वो अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपनी बहन का, मेरा बड़ा भाई का, मेरा पापा का, मेरा रिश्तेदार का, सबका कन्फ्यूजन आज दूर करने वाला हूँ। मुझे लेके सभी लोग टेंशन में रहते थे, तो वो कहानी सभी को मैं दूर करता हूँ। तो दोस्तों आज के आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आज के 8 साल पहले आप लोग की लेके चलता हूँ। 8 साल पहले मैं कहानी बता रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई का शादी हुआ और मेरा बड़ा भाई का भी शादी हुआ है दोस्तों, मैं बता दूं कि बिना दहेज का। और मेरे अंदर भी मन रहता था कि मैं भी बिना दहेज का ही शादी करूं। तो कहानी अभी आगे सुनते रहिए। तो दोस्त मेरा बड़ा भाई का शादी हुआ, बड़ा भाई का 2016 में, और हम लोग शादी ब्याह में फुल एंजॉय किए। और शादी ब्याह करने के बाद दिल्ली गए, और दिल्ली जाने के बाद काम उम सब किए, तो मम्मी का अचानक तबीयत खराब होने लगा ना मम्मी। हाँ, हो गया था शादी करने के बाद कि हाँ, हाँ जाते जाते कितना, छठे महीना में। हाँ माने कि यहाँ से हम लोग गए थे हाँ, तो कितना दिन के बाद ऐसा होने लगा था। 1 महीना के बाद। तो दोस्तों 1 महीना के बाद मम्मी का मेरा तबीयत खराब होने लगा, तो मम्मी सोची कि नॉर्मल सी बीमारी होगा, और मेरी मम्मी गई अकेला ही हॉस्पिटल में जांच कराने, एम्स में ना मम्मी, एम्स में ही गई थी ना। एम्स में गए थे। तो एम्स में गई तो वहाँ चेक किया, तो डॉक्टर ने चेक किया तो वो भी हैरान रह गया कि इतना बड़ा बीमारी है। तो बीमारी वो बता रहा था जल्दी, हाँ, नहीं जल्दी नहीं बता रहा था, बोल रहा था कि गार्जियन के लानी है। हाँ। तो हम कहली कि मेरे साथ तो कोई नहीं आया है, अकेले आया हूँ। हाँ। तो बताइए डॉक्टर साहब बताइए, तो बड़ी प्रयास करे तो बताए कि तुम्हारा ऐसा ऐसा बात हो गया, मतलब कैंसर के बारे में बता दिया था। वो तो हम डॉक्टर, तो वहीं पहले रो लिए, उसके बाद आए घर। तो बच्चों के देख देख के रो रहे थे, रो गए इसलिए कि अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मैं रो रही थी। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए कि एक माँ पे क्या बीतेगी कि उसको बता दिया जाए कि आपको इतना बड़ा कैंसर की बीमारी हो गया है। तो सोचो दोस्त कि हमें भी कितना दुख होगा कि मेरी मम्मी को इतना हो। मम्मी तो मेरे को सोच सोच के इस बात में परेशान था कि मेरे तो अभी 2 लड़की का शादी करना है और मेरा शादी करना है, ये लेके टेंशन दम पड़े रहती थी, है ना मम्मी? ऐसा ही हाँ, सोचती होगी मैं ना। 2 गो के शादी करी थी, एक लड़की एक लड़का के, 3 गो शादी करने वाले थे। इसीलिए मैं रोती थी हाँ। कि मैं तो मर जाऊंगी, 3 बच्चे की शादी कौन करेगा। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि एक कैंसर बीमारी है ना, जो सुन के लोग आधा तो ये बीमारी से हेडक हो जाता था, है ना मम्मी? तुमको भी हेडक हो गया होगा कि हम पहले ही मर जाए। हाँ, हेडेक तो हो दोस्त गया था। इस बीमारी से आधा लोग हेडक हो जाते हैं। वाकई में ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। अगर मेरी मम्मी आज जिंदा है तो दुआ में मांगा हूँ जो प्रभु श्री राम जी और महादेव जी, उसके कारण मेरी माँ आज जिंदा है। तो दोस्तों आई मम्मी और हम लोग को बताई, तो हमें सुन के तो आँख से समझिए कि इतना आंसू निकल रहा था ना दोस्त कि मैं सोच ही नहीं रहा था कि क्या हो गया। और उसके बाद से दोस्त हर दिन बुरा टाइम मेरा शुरू हो गया। उस दिन के बाद हर दिन बुरा टाइम शुरू हो गया, और सभी लोग हम लोग घर में रोते थे। 1.5 साल तक इतना मम्मी के कठिनाई से हम लोग इलाज कराए हैं ना, इतना ज़्यादा बुरा दिन गया है। सोचिए कि मैं भाई का शादी करके गया, मेरा भाई बिना दहेज का शादी किया था, तो कर्ज लेके हम लोग किए थे, तो पैसा लिए थे, तो पैसा भी देना था, और मम्मी का वहाँ तबीयत खराब हो गया। तो उस बीमारी में लोग ने हमें बोले, उस परेशानी में नहीं समझे कि इसकी माँ का इतना बड़ा बीमारी है तो इसको मान जाओ। उस बीमारी में भी लोग पैसे मांगने के लिए जल्दी जल्दी फ़ोन लगाते थे कि राकेश की मम्मी मर जाएगी तो पैसा कौन देगा। इस अथी से ऐसे ऐसे लोग कॉल किए, जहाँ तक उस परिस्थिति में लोगों को पैसा मांगना नहीं चाहिए था। वो दिन मैं भूला नहीं हूँ, याद है, और जीवन भर याद रखूँगा। परेशानी में जो लोग ऐसे ताना मारता है इंसान उसको कभी नहीं भूलता, तो मैं भी नहीं भूलूंगा दोस्त। तो वो बीमारी इतना खतरनाक था हम लोग के लिए। मेरी बहन एक पूनम है, वो माँ के साथ इलाज कराने जाती थी, और मजबूरी था कि कर्जा भी भरना रहता था और हम लोग को ड्यूटी भी करना रहता था। तो मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे पापा तीनों लोग काम करते थे, मेरी बहन इलाज कराने के लिए मम्मी को ले जाते थे।
तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए कि 1.5 साल हमने बहुत अधिक किए, करीबन उस ज़माने में 2016 के टाइम में 15 से 20 लाख के ऊपर लगा होगा इलाज में ना मम्मी। हाँ लगल था, वही समय मैं बेड पर थी। तभी मेरे गांव वाले कहते थे कि जमीन बेच के मेरे को पैसा चाहिए। ज़मीन बेच हाँ के ना। लेकिन मेरे चाहिए तो चाहिए, आप मर जाएंगे तो मेरा पैसा कर्जा कौन देगा। तो फिर दिल्ली के ज़मीन बिका, यहाँ के ज़मीन बिक के तब मेरे में सब पैसा लगा। सोचो उस माँ के बीमारी में दोस्तों, मेरा घर का ज़मीन बेच के हम लोग कर्जा भरे, दिल्ली का भी ज़मीन बेच दिए हम लोग। मैं, मेरा पापा, मेरा भाई, हम लोग तीनों नौकरी करके नोएडा में सपना सजाया था घर अपना बनाने के लिए, वो मैं अपनी माँ का बीमारी में खो दिया हूँ और गांव का भी 2.5 कट्ठा खोया हूँ। तो दोस्त इतना उस टाइम मैंने नहीं हिम्मत हारा था, और नहीं तो दोस्त एक एक पल ऐसा आया था मेरा हॉस्पिटल में माँ का कि उस दिन डॉक्टर जवाब दे दिया था ना मम्मी। हाँ उस दिन तो मेरे होश से नहीं है। हाँ, मम्मी को तो होश नहीं है, लेकिन मुझे होश था कि पूनम गई थी हॉस्पिटल में तो फ़ोन की कि भैया आप आ जाओ, डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आपकी माँ नहीं बचेगी। दोस्त उस दिन डॉक्टर मना कर दिया था कि अब मम्मी नहीं बचेगी, और वाकई में मेरे मम्मी को कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल बेहोश थी। तो उस हॉस्पिटल में मुझे याद है कि हमने बहुत हाथ पैर जोड़ के एक विनती मांगे थे प्रभु श्री राम जी से और महादेव जी से कि हे महादेव जी, आज तक हम लोग गरीबी में रहे, खुश रहते थे परिवार में, लेकिन आज तक आपसे कुछ नहीं मांगे हैं, एक कृपा कर दीजिए कि माँ से बड़ी कुछ नहीं होती है जीवन में, मेरी माँ को जिला दीजिए। तो दोस्त वही मेरा दुआ कबूल हुआ था और कृपा किए थे प्रभु श्री राम जी और महादेव जी, और मेरी माँ आज देखिए सही सलामत है। सोचिए वो दुआ में लोग जहाँ मना रहे थे कि इसकी माँ भले मर जाए, उस दिन मेरे माँ आज हमारी दुआ से मेरी माँ जिंदा है। तो हम सनातन धर्म से हैं, सच्चे दिल से मन्नत मांगे थे प्रभु श्री राम जी से, तो मेरी माँ जिंदा हुई। और अयोध्या में जब 22 जनवरी का राम मंदिर बना तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी कि प्रभु श्री राम जी ने मेरी कृपा में मेरी माँ को जिंदा किए हैं। तो मैं बिना पैसा रहते हुए भी घर से गया कि नहीं मैं जाऊँगा, और दर्शन किए। तो इतना मेरे पे कृपा किए हैं, तो यार कैसे मैं भूल जाऊँगा कि महादेव जी ने और प्रभु श्री राम जी ने मुझे सहारा नहीं दिया है, कृपा नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त उस टाइम में मेरा हॉस्पिटल में जब माँ का लास्ट अथी था, तो मेरी माँ का सपना था कि अपने मैं मर भी जाऊं तो 2 बेटी रह जाएंगे, उनका अच्छे से शादी कर लेना है ना मम्मी। हाँ मैं यही बोलती थी कि हाँ। मेरी बेटी के अच्छे घर में शादी कर देना, मैं मर जाऊंगी तभी भी। तो दोस्त वो वादा मेरी माँ से याद है, और मैं वादा वो अच्छे से निभाया। 2019 में बहन का शादी किया, पूनम का। पैसा नहीं भी था तो कर्जे करके। दोस्त मैं जानता हूँ कि बिहार में दहेज एक प्रथा ऐसी है कि ज़्यादा दहेज देने पे अच्छा घर परिवार मिलता था, तो मैं वो कुछ नहीं सोचता था। मैं सोचता था कि इतना भी दहेज देना पड़े, अपनी बहन का अच्छे घर में शादी करूँगा। तो 2019 में बहन का शादी किया, और उसके बाद फिर मेरी मम्मी और नानी बैठते थे जहाँ कहते रहते थे कि मेरी मम्मी कहती रहती थी कि मेरा जीवन का भरोसा थोड़ी है, ये बीमारी दबा है, कब मर जाएंगे क्या हो जाएगा कोई पता नहीं रहता था। से बेटा मेरा जीते जी तुम लोग को भी शादी कर ले। तो मैं और मेरे एक छोटी बहन है प्रीति, वो दोनों का शादी एक साथ सेट किए ना मम्मी, यही सपना रहता था ना। हाँ मेरे दोनों बहन, दोनों को लड़का लड़की की एक साथ शादी करी। तो दोस्त मेरा भी शादी करने का यही रीज़न था। मैं भी सोचता था कि अपने लाइफ में सक्सेस हो जाऊं, घर द्वार बना लूं तभी शादी करूं, लेकिन मेरा शादी करने का मेन रीज़न था यही दोस्त कि मैं, अगर कोई सोचिए दोस्त, अगर माँ की आपकी बोन मेरो कैंसर हो, इतनी बड़ी बीमारी है, और आपकी माँ बतियाते चले अपनी नानी उनी से कहती चली कि मैं मर जाऊंगा तो शादी के कैसे देख पाऊंगा बाल बच्चे के। तो मेरा फर्ज था दोस्त कि मैं अपनी माँ का जीते जी शादी करूं। तो मैं और मेरी बहन दोनों शादी कर ली। और दोस्त मैं बता रहा हूं कि मेरा इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहता है कि मैं धन दौलत क्या करूं। मैं सोचता हूं कि बहन को अच्छे घर में शादी हो बस। उस टाइम भी पैसा नहीं था, इस टाइम भी कर्ज महाजन लेके और मैं अपनी छोटी वाली बहन का शादी किया हूँ। वो अपने घर में खुश रहती है परिवार के साथ। तो मेरे पे अभी भी 8-9 लाख रुपए कर्जा है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं रहता है। सूद पे ब्याज ले के शादी किया हूँ तो आज खुश रहती है, और मैं भी शादी किया हूँ तो बहुत खुश रहते हैं। क्यों मम्मी, हम लोग सब कोई खुश रहते हैं तो परिवार। दोस्त यही मेरा रीज़न है शादी करने का। यही मेरी लाइफ की वो कहानी थी कि माँ का जीते जी शादी ब्याह कर लूँ। बस अब दोस्त जब तक मेरी माँ का ज़िंदगी है, एक सपना और है। सब चीज़ मेरा राम जी ने कृपा किए हैं, तो एक अब ये सपना उस में रह गया है कि उस बीमारी में मेरा माँ का ज़मीन और खेत बिका है, और एक घर बनाने का सपना है। तो आप लोग हमको इतना सपोर्ट करिए कि जीते जी अपनी माँ का ज़मीन दिला सकूँ, एक माँ के लिए घर बना सकूँ। यही सपना
सपना है, क्यों मम्मी? हाँ यही मेरा और सपना आप है। लोग जनता ये चीज़ है कि हिंदुस्तान के जितने वीडियो देख रहे हैं आप लोग चाहिएगा तो हमको ज़रूर ये सपना में सक्सेस कर दीजिएगा माँ का पूरा करने में। और दोस्त मैं माँ के पास बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जिस दिन मुझे आप लोग बड़ा आदमी बनाओगे ना, मैं अपने तरफ से जितनी मेरी औकात बनेगी हर गरीबों को खाना खिलाऊँगा और लोगों से मेरा भेदभाव बनाए रखूँगा। दोस्त मैं उस गरीबी फैमिली से हूँ ना कि लोगों को गरीबी में देखता हूँ कि भूख क्या चीज़ होता है, तो मुझे देख के अपने आप से रहा नहीं जाता है। और दोस्त मेरे इतने बहन का शादी उदी करने में सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई सपोर्ट किया है ना तो मेरा बड़ा वाला जीजा और मेरी बड़ी वाली बहन, बहुत ज़्यादा। वो लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं तीनों बहन का शादी किया हूँ, तीनों मेरे बहनों ही है। हर बुरे वक्त में साथ देते हैं और कभी भी पैसा उसा का ज़रूरत होता है हमें अथी करते हैं। तो मैं बहुत सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे बड़े वाला जीजा जी का कि मुझे हर बुरे वक्त में समझाते हैं, एक मेरे बड़े पापा की तरह सपोर्ट करते हैं, पैसा भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं कि राकेश क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत अपना दिन याद करता हूँ ना तो मत रो ना, सब लाइव सब्सक्राइब करेंगे तो आगे अपने निकलेगा तो सब कर्जा मारा सब भरेगा। ऐसे मत रो। अपनी कहानी याद कर ना जीवन में बहुत तकलीफ होता है। और बस कुछ नहीं चाहिए यार, हमको इतना ही कामयाब बनना है कि अपने माँ बाप का सर सपना पूरा कर सकूं। और मेरे जितने रिश्तेदार हैं, अपनी बहन, मेरी बड़ी बहन मेरी माँ की तरह मुझे सपोर्ट करती है और पैसा देती है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे रिश्तेदार जो मेरे बुरे वक्त में साथ दिए हैं वो मैं उन लोग का जीवन भर एहसान रहूँगा। और जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो एक दिन लाइफ में मैं सक्सेस ज़रूर होऊंगा और उन लोग का एहसान चुकता करूँगा। बस यही कहानी है। और मेरा बड़ा भाई भी है, मुझे मेरा बड़ा भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वो विकलांग है फिर भी हमको राम की तरह मानते हैं। तो उनका छोटा भाई लक्ष्मण की तरह उनको फर्ज निभाएगा।